11 अगस्त 2024 ये दिन IICC के मेंबर्स के लिए काफी खास दिन होने वाला है, क्योंकि इस दिन होने हैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के चुनाव। इसी के मद्देनजर एम आसिफ हबीब एक बार फिर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सबके साथ रूबरू हुए, लेकिन इस बार उनकी टीम एक कोशिश के साथ साथ कई गैर मुस्लिम मेंबरान भी मौजूद रहे। आसिफ हबीब ने कहा कि पिछले 6 महीनों से हम सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक सेंटर की बेहतरी के लिए ही काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनावों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब इस्लामिक सेंटर के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पर बात हो रही है। आसिफ हबीब ने आगे कहा कि हमारी टीम में होनहार लोग तो हैं ही, मगर उन लोगों को अपने पैनल में शामिल किया जो सेंटर और मेंबर्स की खिदमत में अपना वक्त दे सके। पहले 3 महीनों में हम IICC मेंबर्स का हौसला बढ़ाने के लिए उनको हर फैसिलिटी देंगे। आसिफ हबीब ने जोर देकर कहा कि एक टाइमलाइन सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें कब क्या काम किया जाएगा इसका हिसाब होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं और मेरा पैनल अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाया तो मेंबर्स को पूरा हक होगा कि वो हमें हमारे ओहदे से हटा सकें। जैसा कि हमको अभी तक सुनाई पड़ा है मुख्तलिफ लोगों से कि शायद हम भी कुछ क्वालिटीज़ के मालिक हैं जो कि मुझे लगता नहीं कि वो क्वालिटीज़ सिर्फ हम में ही होगी, बहुत ऐसे सीक्रेट सुपरस्टार होंगे उनके पास होगी। मेरी ख़ुद की ताकत जो है मेरे रिलेशनशिप्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेटरमेंट ऑफ IICC। आप सबको पता है एक कोशिश क्यों कायम हुई, कितने लोगों ने कायम किया और उन्होंने हमको प्रोजेक्ट किया एज अ लीडर टू लीड दिस टीम मुहिम को। कोई ना कोई कमांडर चाहिए होता है जस्ट टू लीड द टीम। कल ही हमने तय किया, जैसे लोगों के पास एक सर्टिफिकेट होता है, चाहे डिग्री के शक्ल में चाहे FD के शक्ल में, हम उसी शक्ल में अपने सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट्स भेजने वाले हैं आपको, ताकि वो आप एज अ डॉक्यूमेंट रखें, ताकि जब आपको हिसाब लेना हो तो दिखा दे कि ये आपका कमिटमेंट है। जस्टिस इकबाल ने एम आसिफ हबीब पैनल की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि हम ऐसी टीम चाहते हैं जो बोझ लेकर ना चले, और वो टीम आसिफ हबीब की है। एक ऐसी कमेटी या टीम होनी चाहिए जो पिछला बैगेज लेके नहीं चलता हो। इसमें शायद आसिफ साहब की टीम जो है वो बहुत दुरुस्त है, और उस लिहाज से इस टीम को एक मौका ज़रूर देना चाहिए, और मैं सोचता हूँ लोग देंगे भी शायद, इंशाल्लाह। शिवेंद्र तोमर ने कहा कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में जिम्मेदारी से काम हो सके, इसलिए ही एक कोशिश संगठन को बनाया गया है। इतनी जिम्मेदारी से देश के लिए कौम ने, समाज ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया था, और जिसके बारे में जिस सोच से बनाया गया होगा उनको अगर देखा समझा जाए तो वो तो बहुत ऊंची सोच और विचार थे, उसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे वो तो बहुत ऊंचे थे। तो आखिर जब सारी चीजें इतनी अच्छी होनी थी तो फिर इतने झंझट क्यों हो गए, कोर्ट कचहरी सब चीज। तो जब ये हुआ कि साहब इसके बारे में हम सब लोग सोचें और कुछ करें, तो आसिफ हबीब साहब के यहाँ से बुलावा भी आया मीटिंग का, और जब उसमें इकट्ठा हुए लोग तो सब ने अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करी और ये तय पाया कि भाई इसमें जो है कुछ किया जाए, और हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, सोशल जिम्मेदारी भी है, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के, सिटीजन होने के नाते एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो सरकार की नज़र में भी बना था और समाज की नज़र में भी बना था और देश की राजधानी में मौजूद है, तो इसके ऊपर सही जिम्मेदारी से काम होना चाहिए। सीनियर IPS अजय चौधरी ने कहा कि जिस मुल्क की कल्पना की गई थी उसमें इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का क्षेत्र सबसे पहले शुमार है। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, तो सबसे पहले इसमें आता है इंडिया। तो जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो भारत देश है, जो हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों ने जिस मुल्क की कल्पना की थी, उसी भारत की कल्पना को हमें ज़िंदा रखना है, और उसमें इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का बहुत बड़ा रोल हो सकता है और होना चाहिए, और भविष्य में होगा। सहर कुरैशी ने कहा, मैं अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटूंगी और अपनी तरफ से हेल्थ फैसिलिटी देने में पूरा सहयोग दूंगी। Whatever is your background, whatever you're doing, but if you're coming here, will you be able to give time for the institute or not?
जब उन्होंने सुनी मेरी पूरी आइडियोलॉजीज़, जो उन्होंने मेरे साथ डिस्कशन किया, so then he agreed to this thing. He said yes, you can be a part of a group. It is just not कि तुमने कहीं कुछ काम किया या तुम कहीं किसी पोजीशन पे हो, you can come and join this thing. तो सर के साथ मेरा बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ कि मैं हेल्थ के लिए क्या करना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए क्या करना चाहते हैं, वुमेन के लिए हमें क्या करना चाहिए. उस सब के बाद जब मैं पास हुई तो आज मैं आप सब लोगों के सामने खड़ी हूँ. तो मेरी सबसे सिर्फ रिक्वेस्ट है दैट प्लीज़ गिव अस अ चांस फॉर चेंज एंड वी विल प्रूव वॉट एवर वी आर सेइंग, वी विल बी एबल टू डिलीवर दैट. सुभाष चौधरी ने एम आसिफ हबीब समेत उनकी पूरी टीम का हौसला बुलंद किया और उनको जिताने की अपील की. एक कोशिश, और इसको आसिफ हबीब साहब ने इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए जो कुछ समय से चलाया, उससे इस बात की उम्मीद सभी लोगों में जागी कि अब आगे आने वाले समय में जिस इस्लामिक कल्चर सेंटर से हमारी उम्मीद थी मेंबर्स की और सब लोगों की, उस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए एजेंडा जो अभी तक उतना मजबूत नहीं था, वो आसिफ हबीब साहब का कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर कि अब जो इलेक्शन हो रहा है, इससे पहले के भी 4 इलेक्शन में मैं शामिल रहा, लेकिन उसमें वो सब चीज़ें नहीं डिस्कस हो रही थी, ना उनकी बात हो रही थी. तो इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूं और अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि उन्हें सारी टीम को कामयाबी मिले. धन्यवाद. एसके वाधवान ने कहा, मैं कुवैत से आज आप लोगों के बीच शामिल हूं और आप लोगों से बस इतना कहता हूं कि एम आसिफ हबीब की टीम को सपोर्ट करें. आप सबसे अपील है कि ये जो टीम है, मैं तो लाइव मेंबर हूँ, तो इसलिए मैं आज पहुंचा और मैंने कहा मैंने इस मीटिंग में ज़रूर अटेंड करनी है. एंड आई हैव डिसाइडेड टू स्टे ऑन टिल 13th. आई विल बी गोइंग बैक ऑन 13th. तो मैंने कहा इलेक्शन करवा के मैं जाऊंगा. सो मेरी सब बेस्ट विशेस आपकी टीम के साथ है. ख्वाजा एम शाहिद ने कहा, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. IICC राजनीति की जगह नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा इसका मुख्य एजेंडा है और हम इस पर काम करेंगे. ये इलेक्शन जैसे कि शिवेंद्र ने बताया, एक ख़ास पस मंज़र में हो रहा है. इससे पिछले जितने इलेक्शन होते थे वो इलेक्शन नहीं होते थे, वो ऐसा होता था जैसे चाइना में इलेक्शन होता हो, जैसे प्यूटिन बार बार चुनाव जीत जाते हैं, वो चुनाव ऐसे होता था. 20 साल से एक ही टीम रहती थी और एक ही टीम जो थी वो उस पर काबिज थी. लेकिन ऐसा लगा कुछ आके कि कुछ सक्सेशन वॉर हो गई और वो लोग मैनेज नहीं कर पाए अफेयर्स को. और उस सरकार ने या कहिए अदालत ने, हाई कोर्ट ने, जैसे अंसारी बैठे हुए इकबाल अंसारी साहब, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वर बिठा दिया. So they cannot manage, could not manage, they did not manage, they could not manage the affairs of IIC. You look at upon their performance for the last 1 year plus, and consequently the High Court thought in its own wisdom, Honorable High Court thought in its own wisdom, that an observer should be appointed who should run the affairs of the IIC. So today, for the last 1 year plus, the affairs of IIC is being managed by the Honorable Justice Singh, who is a retired judge of the High Court, Delhi High Court. So this is the incompetency which we have shown. This is the incompetency of our team which was managing the affairs of this center for the last 20 years. And this is how their capacity and competency. That they could not manage a succession, a smooth succession to a new generation, to a new team. And this background, I think Asif Habib and his team, where I am also a part of it, Ek Koshish, which Shivinder has just mentioned about it, we started that. The Koshish is to bring a change. Koshish is not to just bring some change in faces. Not Mr. A goes and Mr. B comes. It's not like that. The Koshish is to give a totally new shift to the IICC. One of the most important things which is very distressing, as Shivinder has said, that the center was set up for with laudable
purposes, aims and objectives. You go through its aims and objectives, it's written, documented, it's there in its memorandum of association. It's not that I am just creating it. It's written in the memorandum of association. One of the, apart from 6-7 items or points which I mentioned, one of the most important was to remove the misunderstanding about the Muslim community among the citizens of this country. इस मौके पर बड़ी तादाद में आईसीसी मेंबर्स ने प्रोग्राम में शिरकत की और एम आसिफ हबीब और उनकी टीम की तारीफ की। किसी को भी बुरा तो मैं जानता ही नहीं, मैं समझता हूँ कि सब बहुत काबिल हैं। अब ये कहना कि फ़लाँ ने ये करा था, फ़लाँ ने ये करा, अपने अपने वक्त पे सब बहुत अच्छा करके गए, और जो अल्लाह ने उन्हें बहुत इज़्ज़त दी, जिनसे नहीं संभाली गई, ये उनकी नाशुक्री है कि जो अपनी इज़्ज़त को नहीं संभाल पाए। अब अल्लाह ताला इन्हें इज़्ज़त दे और अल्लाह इनको तौफीक दे कि ये इनको जो इज़्ज़त मिल रही है ये संभाल ले। और मेरी ये तमाम दुआ है कि अल्लाह ताला इनको ये इज़्ज़त बख्शे। और बाकी ये है कि मैं जिस लायक हूँ उसके लिए इनके लिए हाज़िर हूँ। और मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि इनकी टीम में माशाल्लाह एक से एक हीरे छांट कर लाएँ, बकौल जो बात अभी हो रही थी। इक़रा के साथ साइमा गौहर, मीडिया 24/7 दिल्ली के लिए।